नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 29 नवंबर 2023 है और मैं आज बात करूंगा अडानी पावर के शेयर्स के बारे में। दोस्तों आज अडानी पावर शेयर के प्रबंध निदेशक का एक बहुत बड़ा बयान आया हुआ है और वो बयान आगे चल कर के अडानी पावर को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में और देखिए कि अडानी पावर में आज कौन सी तगड़ी न्यूज़ रही और आगे चल कर के इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर्स में कितनी घटा या बढ़ी हो सकती है, कहाँ सपोर्ट रहेगा और कहाँ पर टारगेट्स। दोस्तों अडानी पावर्स में जो मुख्य खबर निकल कर के आई है वो ये है कि अडानी पावर के मुद्रा प्लांट, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बिजली संयंत्र माना जाता है, तो यहाँ पर अब पारंपरिक कोयले से चलने वाली 330 मेगावाट इकाई के बॉयलर में 20% तक हरित अमोनिया को सैफायर के रूप में यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि 20% तक हरित अमोनिया को सैफायर के रूप में यूज किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि अभी 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन और उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 30 नवंबर से और 12 दिसंबर 23 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के लिए विश्व नेता संयुक्त अरब अमीरात में इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरह से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र अडानी पावर लिमिटेड पावर जनरेशन में अपनी आगामी योजनाओं को देखते हुए डीकार्बोनाइजेशन पहल के हिस्से के रूप में अपना मुद्रा संयंत्र चुना और एक अभूतपूर्व हरित अमोनिया दहन पायलट योजना अब चालू कर दी है। दोस्तों इस परियोजना के हिस्से में मुद्रा प्लांट भारत का जो बहुत ही बेहतरीन निजी क्षेत्र का संयंत्र है। अब यहाँ पर जो अडानी पावर अपना 20% हरित अमोनिया सैफायर करेगा, उसके चलते अडानी पावर के अलावा अन्य अडानी ग्रुप के शेयरों में जो और भी तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि अडानी ग्रुप दूसरी इकाइयों में भी इसी तरह का अब परीक्षण करने जा रहा है और इसके मद्देनज़र IHI और कोवा जापान के साथ में एक साझेदारी भी की है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि कोवा ऊर्जा बचत क्षेत्र और ऊर्जा निर्माण उत्पादों में बहुत ही अग्रणी है। इसी तरह से IHI एक भारी उद्योग कंपनी है जिसके पास अमोनिया फायरिंग की ज़बरदस्त टेक्निक्स है। दोस्तों इस तरह से हरित हाइड्रोजन से उत्पादित हरित अमोनिया, जो बदले में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होगी, तो ये बॉयलरों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि अमोनिया में कोई भी कार्बन नहीं होता, इसलिए इसके यूज से कोई CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि CO2 कहते हैं, उसका उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होगा, जिससे ये जीवाश्म ईंधन की दीर्घकालीन व्यवस्था को और अच्छा दुरुस्त करेगा। तो दोस्तों अब जो आगे चल कर के अडानी पावर्स की इस परियोजना में जो जापान और भारत की स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की गई है, उसका उद्देश्य अब ऊर्जा सुरक्षित और सुनिश्चित करना, साथ ही जो कार्बन की तटस्थता है उसको कम करना और उसी के साथ आर्थिक विकास ज़बरदस्त हासिल करना है। तो दोस्तों इससे अब नई ऊर्जा तैयार होगी, साथ ही औद्योगिक टेक्नोलॉजी का भी एक शानदार आगाज़ आपको दिखाई देगा। दोस्तों अब इस तरह से अडानी पावर के जो प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना जी हैं, उन्होंने
एक बयान में कहा है कि अडानी पावर हमारी व्यावसायिक मूल्य संख्या में नवीनतम टेक्नोलॉजी और सक्रिय उपायों को अपनाने के माध्यम से अपने कार्बन पद चिन्ह को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये उनका दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्रा संयंत्र जो इनका पावर का प्लांट है, वहाँ पर हरित अमोनिया के मिश्रण के लिए आईएचआई और कोवा के साथ साझेदारी करके वो बहुत खुश हैं, जिससे कि CO2 का उत्सर्जन काफ़ी कम हो जाएगा और हम मध्यवर्ती अवधि में यानी कि आने वाले समय में उत्सर्जन को कम करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एकीकृत करेंगे। तो ये दोस्तों अडानी पावर के प्रबंध निदेशक का बयान बहुत ही ज़बरदस्त है और ये आगे चल कर के अडानी पावर को एक बहुत बड़ा पावर प्लांट और CO2 को कम करने के लिए देश के लिए और दूसरे प्लांटों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अडानी पावर्स के शेयर्स के बारे में। आज की क्या स्थिति रही, जैसा कि आज दोस्तों 29 नवंबर 2023 है और आज इसमें मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन अंत में एक बार ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली कि जैसा कि अभी कल के दिन ही 28 नवंबर को अडानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी, क्योंकि हिंडनबर्ग केस के चलते सेबी और सुप्रीम कोर्ट दोनों की तरफ से पॉजिटिव संकेत मिले हैं कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के आरोपों से बरी हो सकता है। उसके चलते इनके शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी और आज ज़्यादातर शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। उसी का हिस्सा आज अडानी पावर में भी दिखाई दिया और आज ये 3% के आसपास गिरावट के साथ 431 रुपये 80 पैसे पर NSE पर क्लोजिंग बनी है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात रही कि आज इसने 52 वीक्स हाई भी बना दिया और आज शुरू में जब स्टार्टिंग ट्रेडिंग की हुई थी तब ये 470 रुपये 80 पैसे तक चला गया था और ये अडानी पावर का 52 वीक्स हाई भी है। और इसके यदि लो की बात करें 52 वीक्स की तो 28 फरवरी 2023 को 132 रुपये 40 पैसे पर गया था। तो आज शुरुआत में तेज़ी के बाद से इसमें लगातार बिकवाली रही, प्रॉफिट बुकिंग रही और 431 रुपये 80 पैसे पर आ चुका है। अब दोस्तों जैसा कि अडानी ग्रुप में हिंडनबर्ग के केस को लेकर के पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हैं और अब ये अडानी पावर के बारे में प्रबंध निदेशक का ज़बरदस्त बयान, जो कि आगे चल कर के काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है। इन सब के चलते यदि आप अडानी पावर के शेयर्स में सपोर्ट लेवल आप ढूंढेंगे तो अभी आपको सपोर्ट लेवल 430 के आसपास ही नज़र आएगा। यदि बाज़ार गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग तेज़ होती है तो ये आपको 380 रुपये के आसपास तक अच्छा सपोर्ट नज़र आएगा। उसके बाद से इसमें अभी एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है और वो रैली यदि Q3 में इसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो दोस्तों ये 1000 रुपये को पार करके 1500 रुपये तक जा सकता है। काफ़ी ज़बरदस्त उछाल अभी इसमें अडानी पावर्स में बाकी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो अच्छा प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो दोस्तों अडानी पावर्स में यदि थोड़ी बहुत भी आगे गिरावट होती है तो आप माल को दबोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी आप परचेजिंग कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अडानी पावर्स शेयर्स के बारे में कि इसमें जो इस समय पॉजिटिव सेंटिमेंट्स न्यूज़ों का बन रहा है उसके हिसाब से ये एक बार फिर से रॉकेट बन सकता है। जैसा कि पिछले कई सालों में इसमें अच्छी दमदारी देखने को मिली है, शेयर्स में अच्छा रिटर्न मिला है, तो आगे चल कर के इसमें और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप
देखते रहिए इसके शेयरों की ट्रेडिंग को, और सपोर्ट लेवल्स को समझ करके आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा। काफ़ी अच्छे ग्रुप का शेयर है, अच्छी कंपनी है, फ्यूचर काफ़ी दमदार है। तो इससे आपके जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो काफ़ी सुरक्षित रहेंगे और अच्छा रिटर्न वाले। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।